नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। और एक जैसे हम नॉर्मल में मजाक की भाषा में कह देते हैं परे हट, मतलब परे हटे वो जो लास्ट में जाएगा परे हटेगा वो। अर्थ देखिए इसका प्रत्यय। प्रत्यय वह शब्दांश है ना कि शब्द, शब्द का अंश है। ध्यान से देखो, प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है। वो क्या हुआ? प्रत्यय हुआ। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लग करके नए शब्दों का निर्माण करता है। जो पहले शब्द होता है उसका अर्थ बदल जाता है, वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। और इसकी क्या होती है? प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। नोट, प्रत्यय हटाते समय शब्द सार्थक बचे। ये इसका पक्का वो है, नियम है। जब हम शब्द बनाते हैं प्रत्यय लगा करके तो क्या एक शब्द बन जाता है। और जब हम प्रत्यय को हटा देते हैं तो जो शब्द बचता है वो भी क्या बचना चाहिए? सार्थक बचना चाहिए। जैसे भूल प्लस में अक्कड़, क्या हुआ? भुलक्कड़। जब हम शब्द के साथ प्रत्यय को हटाते हैं तो क्या होगा? शब्द सार्थक बचना चाहिए। अक्कड़ प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय को जब हटा देते हैं तो क्या बच गया? भूल शब्द बच गया। भूल क्या है? भूल जाना। वो क्या हुआ? सार्थक शब्द हुआ। नंबर 2 बात देखिए, जिस शब्द से प्रत्यय जोड़ रहे हैं शब्द के अंतिम स्वर शून्य समझा जाए। जैसे देखिए भूल प्लस में अक्कड़ है, हम भूल शब्द के साथ अक्कड़ प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो इसका अंतिम स्वर क्या है? ए को हम क्या समझते हैं? शून्य समझते हैं। भूल अक्कड़, भूल प्लस में अक्कड़ एन, वरना तो क्या हो जाता? ए और ए मिलके आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? भूल अक्कड़। जो अंतिम स्वर होता है ल प्लस में ए है तो ए को हम क्या समझते हैं? अंतिम स्वर को शून्य समझते हैं। और प्रत्यय के प्रकार देखिए, मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत करना, कृत माने करना। धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उनको हम कौन सा प्रत्यय कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। हमेशा कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं। तद्धित, तद्धित का अर्थ होता है शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं तद्धित प्रत्यय। संज्ञा क्या है? किसी का नाम। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते जैसी है वह। और विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। इन तीनों शब्दों के अंत में जो लगता है वह कौन सा प्रत्यय होता है? तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? तद्धित प्रत्यय। जैसे देखिए कृत प्रत्यय देखो, चल क्या है? चलना धातु है, क्रिया है। आउ, चल के अंत में क्या लग गया? आउ प्रत्यय, तो क्या बन गया? चलाऊ। यहाँ पे चल प्रत्यय है तो ये कौन सा प्रत्यय हुआ? चल शब्द है तो ये कृत प्रत्यय हुआ। और पढ़ना भी क्या है? एक क्रिया है। पढ़ से आई पढ़ाई, भूल प्लस में अक्कड़ भुलक्कड़। ये भूल, इसमें 2 ही आएंगे। चल प्लस में आऊ, चलाऊ, पढ़ प्लस में आई पढ़ाई। और इसी तरह से हम अनेकों शब्द बना सकते हैं धातु के अंत में ला करके, पढ़ाई, चलाई, इस तरह वाले, लिखाई। तद्धित, चूहा क्या है? शब्द संज्ञा है और ईया लग गया तो क्या बन गया? चूहिया। गुण क्या है? किसी शब्द की संज्ञा विशेषता, संज्ञा की जो विशेषता, किसी के गुण दोष बता रहे तो क्या वो विशेषण होगा? वान क्या बन गया? गुणवान। अपना अपनापन, दिख से दिखावा, लड़क से लड़कपन। लड़क में कौन सा प्रत्यय लग गया? पन, क्या बन गया? लड़कपन। चक्र प्लस में धर, शब्द क्या है यहाँ पे? चक्र, और धर क्या लग गया? प्रत्यय, क्या बन गया? चक्र धर शब्द। इसी तरह
कृत और तदित प्रत्यय बनते हैं। कृत धातुओं के अंत में लगते हैं और तदित संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। धातु का अर्थ होता है जैसे चलना, लिखना, करना, किसी काम को करना, वो क्या होती है? धातुएं होती हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के अंत में जो लगते हैं वो क्या होते हैं? तदित प्रत्यय। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।